अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करते कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपके रोज़े अच्छे से जा रहे होंगे। तो इस तरह से हम सब ने एक बार फिर देखा कि किस तरह चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का इख्तिताम हो गया और जैसे एक्सपेक्टेड था एक क्लोजली फाट मैच था और इंडिया फातिह लास्ट पे रही। उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है पिछले 1-2 सालों में और उसका अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि पिछले 24 वर्ल्ड कप या जो भी आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स कहे उनमें से इंडिया 23 मैच जीत चुकी है। तो यहाँ पे दिखा रही है कि कंसिस्टेंसी कितनी है उस टीम की। और हाँ, एक कंट्रोवर्सी जो चल रही है कि उनको कंडीशंस का एक लाभ मिला है वहाँ पे, वो डेफिनेट है। जब एक टीम इरेस्पेक्टिव चाहे वो कौन सा भी और कैसा भी पिच हो, एक ही जगह पे 5-6 मैच खेलेगी तो उनको एक आइडिया हो जाता है वहाँ की लेंथ का, वहाँ की जो भी ग्राउंड की साइज का, कि कौन सा टोटल कितना कंफर्टेबल है और हमें क्या क्या यहाँ पे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की, रविंद्रा एक बड़ा उभरता हुआ सितारा नजर आ रहा है कि जिन्होंने अभी तक हमने देखा कि किस तरह से वर्ल्ड के इस बड़े स्टेज पे 4-5 सेंचुरीज ऑलरेडी की है। और लग रहा था कि जिस टच में वो थे, जिस तरह से उन्होंने खेलना शुरू किया था, कि शायद एक बार आज ये कुछ कर जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ क्योंकि उस तरह से उनको मुमकिन नहीं हुआ। वहाँ पे जब पहले यंग और उसके बाद रविंद्रा चलते बने, फिर न्यूजीलैंड की पारी में हमें दिख रहा था कि शायद जो उनका मिस्टर डिपेंडेबल है विलियमसन कुछ कर जाए, लेकिन वो शॉट थोड़ा लेट खेल गए, होता है कभी किसी से भी होगा। और उसके बाद हम जो डेरिल मिचेल की इनिंग है उस पर डिबेट हो सकती है कि शायद ज़्यादा स्लो खेले, शायद ज़रूरत थी। मुझे लग रहा है उस वक्त ज़रूरत थी क्योंकि उनको लग रहा था कि नहीं, हमें 50 ओवर बैटिंग करनी है और नीचे से हमारे जितने भी बल्लेबाज हैं शायद इसको वो कवर अप कर सकते हैं। और जिस तरह से फिर उन्होंने बाद में कवर अप थोड़ा किया भी कि लास्ट वाले 10 ओवर्स में उन्होंने ऑलमोस्ट 80 रन बनाए। तो एक 250-252 का टारगेट शायद अगर उनके पास मैट हेनरी होता तो ये एक फॉर्मेटेबल टोटल था। और जब इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए आ गया तो रोहित ने वही किया जो वो करते हैं, उसने रोहित की तरह हिटमैन की तरह ही बैटिंग की और वही एक रीज़न था कि इंडिया वो मैच जीत गया। अदरवाइज वो फंस जाती क्योंकि जिस तरीके का पिच था। और न्यूजीलैंड के पास, मैंने पहले भी कहा कि इक्वल स्पिनर्स उनके पास थे और उन्होंने वो चीज़ कर भी दी थी। लेकिन रोहित ने जो उनके वो कहते हैं ना कि उनके वो विंडो से सेल्स ही निकाल लेना, जो उसने पहला पंच मारा था पहले 10 ओवर्स में, जो बैटिंग करी थी उसने, तो वहाँ पे ही एक एज उनको मिला था। तब भी हमने देखा कि क्लोजली फाट मैच था, कम से कम वो ऑलमोस्ट 50 ओवर के करीब मैच चला गया। तो उस तरह से तारीफें करनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया के पास इस वक्त जो बल्लेबाज थे, खासकर 2 बंदे जो अनसेड या अनसंग हीरो चले गए, उनके वो थे श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। दोनों ने कंट्रीब्यूशंस दी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट और आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी कोई बात नहीं कर रहा है कि डेप्थ कितनी है उनके पास। जब आपके पास 5वें-6वें नंबर पर बल्लेबाज जो 50 की एवरेज से खेल रहा आ रहा हो तो आपकी बैटिंग कितनी डीप जा रही है। और हार्दिक पांड्या को मैं वाइट बॉल का इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मैच विनर मानता हूँ क्योंकि उस बंदे के पास एटीट्यूड है और वो मैच विनिंग का कहते हैं ना कि वो बॉडी लैंग्वेज ही उसकी ये होती है कि मैं बॉलिंग में आऊँ, मैं कुछ कर जाऊँ, भले ही ना करे। मैं बैटिंग में आऊँ तो अगले वाले सामने वाले बॉलर को ये रहता है कि नहीं भाई, जब तक हार्दिक है ये कुछ ना कुछ कर देगा और उसी चक्कर में वो अपने वो रन बटोर लेता है। और बहुत क्लोज मैच था। न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या डिफरेंट कर सकते थे कि उन्होंने पहला मैच खेला था तो शायद जो उन्होंने वो स्मिथ को इंक्लूड किया था, क्या मार्क चैपमैन को इंक्लूड करके थोड़ी सी बैटिंग भी और वो हल्की फुल्की बॉलिंग भी कर लेते तो उनको स्पिन का एक और ऑप्शन बढ़ जाता। लेकिन ये डिबेटेबल है, बट न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। इतनी छोटी सी कंट्री से उन्होंने आके
रिसेंट पास्ट में वर्ल्ड के बड़े सारे टूर्नामेंट्स के फाइनल्स खेले, या उन्होंने हमें बताया कि हर एक वर्ल्ड टूर्नामेंट में वो फाइनल या सेमीफाइनल में होती ही है। तो दे कुड हैड held their heads very high. They played above their weight, and they were incredibly like awesome throughout the tournament. But India was too good for them on the given day. तो बहुत सारी मुबारक हो टीम इंडिया को, इतने कम समय में वो आईसीसी के 2 टूर्नामेंट्स जीतने में कामयाब हुई। और इस तरह से शायद अगर पिछले साल वर्ल्ड कप भी मिल जाता तो रोहित धोनी के जो रिकॉर्ड्स है ऑलमोस्ट इक्वल कर गया होता कम समय में। और हालांकि रोहित शर्मा को उस सेम लेवल पे अभी तोला या माना नहीं जाता है जो महेंद्र सिंह धोनी को जिस साल का कैप्टन माना जाता है, जबकि काम ये भी वैसे ही कर गया। तो ये था लेखा जोखा। हाँ, लेकिन एक लास्ट पे ये लगा कि होस्ट बोर्ड से कोई था नहीं। इस तरह दिख रहा था कि उनका नाम, जैसा हमने पहले भी कहा, उनके नाम का ये टूर्नामेंट था, बाकी काम का तो सारा इंडिया ही करा रहा था। तो उनके लिए भी ये खिजलखारी थी। और बाकी ओवरऑल टूर्नामेंट में मज़ा आया। जो बेहतरीन टीमें थी वो फाइनल में आ गई, और जो डिजर्व कर रही थी उन्होंने फाइनल जीता। तो आपकी क्या राय है ओवरऑल टूर्नामेंट को लेके, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह किसी और टूर्नामेंट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह ने के बाद।